अरे बहू, क्या जरूरत है तुझे फ्राइज बनाने की? मम्मी जी, कल ही तो आप खाला जी से कह रही थी कि आपको लोडेड फ्राइज बहुत पसंद है और आपको काफी दिन हो गए हैं खाए हुए, तो मैंने सोचा कि आपके लिए लोडेड फ्राइज बना लेती हूँ। फिर मेरा भी दिल कर रहा था फ्राइज खाने को, मैंने सोचा चाय के साथ फ्राइज भी बना लेती हूँ। चल ठीक है, कम से कम 3 महीने बाद तेरा कुछ खाने को दिल तो कर रहा है ना? जी मम्मी जी, और आपको पता है आज से मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर लग रही है। ये लीजिए मम्मी जी, जल्दी जल्दी से फ्राइज खा लीजिए, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए और इसका सारा मजा खराब हो जाए। अरे बहू, तुमने नहीं खाने, तुम भी अपने लिए ले आओ। जी मम्मी जी, बस वो फ्राई हो रहे हैं, मैं भी निकाल कर लेकर आती हूँ अपने लिए भी। हाय अल्लाह, कैसे घर में ब्याह दिया है मुझे, मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी है। अरे अपी आप, यूं अचानक से? खैरियत तो है? क्या अचानक से? क्या मुझे अब अपने घर आने के लिए तुम्हें फोन लगा लगा कर बताना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं आपी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे साइमा, साइमा मेरी बात तो सुनो। इसका तो आज दिन का तमाशा हो गया है, जब दिल करता है बैग उठाकर आ जाती है। यूं कौन लड़कर आता है अपने ससुराल से? अरे पहले तो आती थी, ठीक था, लेकिन अब तो मेरे घर पे बहू आ गई है, अब उसके सामने इतने तमाशे कर रही है। कुछ तो इज्जत का लिहाज कर ले, मगर नहीं। क्या हुआ जीजाजी, किस बात पर नाराज है आपी? अरे आइए आपी, आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? अरे भाभी, क्या बैठूं मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ भाभी, और साथ में ना कुछ खाने का भी लेकर आइएगा। अरे बेचारी, अब मेरी बहू को फिर से चिप्स फ्राइज करनी पड़ेंगी। मेरी बहू ने तो सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से ही चिप्स काटी थी। साइमा, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझती? क्यों बार बार नाराज होकर यहाँ आ जाती हो? मम्मी जी, इन जाहिलों में ब्याह दिया है मुझे, ये तो बस चाहते हैं मैं दिन रात इनकी नौकरानी बनी रहूं। दिन रात मुझसे इतना काम करवाते, इतना काम करते हैं, मेरे तो जिस्म में दर्द होने लगा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम दामाद जी। मम्मी जी देखिए ना, अब ये नाराज होकर यहाँ आ गई है और जब तक ये घर नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी इसके साथ यहीं पर रहूंगा। हाँ, इसे तो बस बहाना चाहिए मुफ्त की रोटी तोड़ने का, इसीलिए हर बार आ जाता है बेटी के पीछे पीछे। अरे साइमा, तू क्यों नाराज होकर आ जाती है बार बार? अगर मैं तुझे कुछ बोल देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे पगली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मादी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाता, वरना तुम्हें तो पता है मेरे दिल में सिर्फ तुम ही राज करती हो। हाँ तो जाइए ना, अपनी मम्मी के पास ही बैठ जाइए, अपनी मम्मी के पल्लू में बैठ जाइए। मेरे पास क्या लेने आए हैं अब? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी यहीं पे रहूंगा। अब मेरी जान जहाँ रहेगी मैं भी तो वहीं रहूंगा ना। साइमा, किस बात पर बहस हुई है, किस वजह से लड़कर आई हो? मम्मी, मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है, दिन रात लड़ाई करती है, मुझे बस डांटती ही रहती है, मुझे नहीं जाना उस घर। अच्छा तो तू कह रही है कि तेरी सास और तेरी नंद तुझसे बहुत ज्यादा लड़ती हैं? अरे मम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी सास और नंद हर बात पर चिक चिक करती है, पता नहीं उन्हें बस लड़ाई का मौका चाहिए, वो बस मुझसे लड़ती ही रहती हैं। उन्हें तो बस दिन रात में एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए, क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या फेंक रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ। अब मैं जो भी करूँ, जैसे भी करूँ, मेरी मर्जी, और अगर मैं कुछ भी फेंक रही हूँ या पका रही हूँ तो वो अपने ही शोहर का बना रही हूँ। मेरी सास और नंद कौन होती है मुझे बोलने वाली? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं और ज्यादा मजीद इस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब कुछ। अरे मम्मी जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से, क्या बनाया है? लगता है भाभी जी फ्राइज बना रही हैं। जी जीजाजी, मैं लोडेड फ्राइज बना रही हूँ, एक तो मैंने बनाकर मम्मी को दे दिया है, एक और बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे रहने दो बहू, मेरी तो अब भूख ही मर गई है। ऐसा करो कि तुम जो अपने लिए बना रही हो ना, वो तुम खा लो और दामाद जी यही खा लेंगे। आइए दामाद जी, ये चिप्स खा लीजिए। आहाहाहा, क्या मजे की चिप्स है! मुझे तो इतनी देर होगी लोडेड फ्राइज खाते हुए, पता है मेरा कितना दिल कर रहा था। अरे वाह वाह, शक्ल से ही कितने मजे के लग रहे हैं। अरे साइमा, तुम भी आओ, खाओ इसे। अरे अपना गुस्सा ठंडा करो, लगता है भाभी जी को पहले ही हमारे आने का अंदेशा हो गया था, इसलिए उन्होंने ये इतने मजे की चिप्स फ्राइज की हैं। अरे इतनी सी चिप्स से क्या तुम्हारा पेट भरेगा या मेरा भर जाएगा? हद होती है, इतनी छोटी सी चिप्स लेकर बैठ गए हो। भाभी जी, कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आइए खाने के लिए, मुझे इतनी भूख लगी हुई है। मेरी सास और नंद ने तो मेरा जीना ही हराम किया हुआ है, कुछ खाने भी नहीं दिया मुझे, ऐसे ही आना पड़ा मुझे। अरे सुबह से एक गिलास पानी भी नहीं पिया, इतना लड़ती हैं कि तौबा, कुछ खाने पीने के पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे साइमा बेगम, पानी नहीं पिया तो तुमने हलवा भी तो खाया है ना, 2-2 प्लेटें खा कर आई हो। अरे साइमा, ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं पर आ गई हो? अरे माँ, अब मैं आपको
क्या ही बताऊं, आपको पता है मेरी जेठानी दिन रात मुझे सिर्फ ताने ही देती रहती है, कहती है कि तुम लोग तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, मुफ्त का खाते हो हमारे घर। अब आपको तो पता है ना माँ, इनका कुछ खुद का कारोबार तो है नहीं, अब ये क्या करे। कभी कभी इन्हें केटरिंग का काम मिल जाता है, उसके जो पैसे आते हैं उसमें भी भाभी आकर खड़ी हो जाती है, कहती है लाए देवर जी, घर का जो खर्च आपके हिस्से का बनता है वो दे दीजिए, हमारे पास तो कुछ पैसे बनते ही नहीं, वो भी पूरे नहीं होते। और अगर मैं मना कर दूं कि इनके पास तो आगे पैसे नहीं होते, तो इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है घर में। मेरी सास अलग से बोलती है, नंद अलग से बोलती है और जेठानी साहिबा अलग से बोलती है। और आपको पता है मम्मी जी, अगर मैं खाना बनाती हूँ थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है और फिर आखिर में जब फेंकना पड़ता है तो मेरी नंद और सास और साथ जेठानी भी इतनी मुझे बातें सुनाती है कि नाप तोल के नहीं बना सकती, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों बनाती हो, तुम लोग कौन सा कमाते हो। अब मम्मी, मैं हर एक का पेट नाप नाप कर थोड़ी बना सकती हूँ, अब थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो कम तो हो ही जाता है ना। अब मुझे क्या पता कौन किस वक्त कितना खाएगा और कितना नहीं खाएगा, कभी किसी का कितना खाने का मूड आता है, कभी कितने का। अब कभी दाल बच जाती है, कभी सब्जी बच जाती है और कभी तो चावल ही बच जाते हैं। उस पर मेरी सास दिन रात मुझे लेक्चर ही देती रहती है, कहती है बहू खाना मुफ्त का नहीं आता, खाने की कीमत का समझो, तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अरे तुम क्या दान निकाल रहे हो, जब तुम्हारी माँ मुझे दिन रात बातें सुनाती है तब तो तुम्हारे ये दान नहीं निकलते, अब बड़ी ही कर रहे हो, तब तो जुबान जाकर तालू में लग जाती है। अब मेरी माँ के सामने कैसे दान दिखा रहे हो, हद होती है, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में। अरे साइमा, पहले फ्राइज खा लेते हैं, ये ठंडी हो रही है, देखो ना कितने मजे की है। अरे भाभी, आप क्या खड़े खड़े हमारा मुंह देख लिए, कुछ खाने को ले आए या फिर देने का कोई इरादा नहीं है आपका। अरे नहीं नहीं आपी, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ कुछ खाने को, मैंने फ्राइज बनाई है, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ भाभी, और जाते हुए ना ये मेरा बैग ले जाइएगा, और हाँ भाभी मेरे कमरे की अच्छी से सफाई भी कर दीजिएगा। जी आपी ठीक है। अरे बहू सुनो तो, क्या हुआ माँ, आपने भाभी को रोका क्यों। साइमा, तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है, इसलिए उसे वजन उठाने का मत बोलो। वाह 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 माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं वजन का जैसे मैं इसके अंदर सोना चांदी रात कर लाई हूँ। अरे इसके अंदर सिर्फ 2-4 कपड़े ही हैं मेरे, उसका क्या ही वजन होगा। अरे बहू, मैंने कहा ना रहने दो, मतलब रहने दो, छोड़ दो इसे यहीं पर। ठीक है मम्मी, मैं आप लोगों के लिए फ्राइज लेकर आती हूँ बनाकर, आप लोग हॉल में आ जाइए। सॉरी साइमा, प्लीज देखो मेरे साथ मेरे घर चलो, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, मेरी बात पर यकीन करो, चलो मेरे साथ। बस अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुम हमेशा मुझे यही कहकर घर लेकर जाते हो कि अब लड़ाई नहीं होगी, लेकिन फिर लड़ाई होती है, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलते, मेरा साथ भी नहीं देते। घर में सुकून कैसे रहेगा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाभी हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त। देखो साइमा, अब मेरी माँ और मेरी बहन के सर पर सींग तो लगे नहीं है, तुम भी थोड़ा कम चिल्लाया करो, तुम भी तो इतना चीखती हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी माँ और बहन की दिन रात बस बातें सुनती रहूं, कुछ ना बोलूं अपने हक में। हाय अल्लाह, ये मेरी बेटी है, मुझ पर तो जरा नहीं गई, 10 मिनट में ही मेरे कान पक गए इनकी बातें सुन सुनकर। अगर 2-4 दिन ये इस घर में रहे तो मुझे तो लगता है घर छोड़कर जाना पड़ जाएगा मुझे। अरे मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इनकी लड़ाई और बकवास सुन सुनकर। अभी तो मैं यहाँ से उठकर जाऊं, ये ना हो कि इनकी आवाजों से मैं बहरी हो जाऊं और सुनने के काबिल ही ना रहूं। अरे साइमा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले देखो तुम ये गर्मा गर्म लोडेड चिप्स खाओ, फिर बाद में शिकायत करोगी कि मैंने तो सारे खत्म कर दिए, देखो थोड़े से ही रह गए, खा लो। बहू जी, मम्मी जी, देखो बहू, तुम्हें 2-4 दिन बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तुम मेरी बेटी की ज्यादा जी हजूरी मत करना। पता नहीं वो अपने ससुराल में काम करती भी है या नहीं, लेकिन वो यहाँ आकर एक गिलास पानी तक का नहीं पीती, वो जरा कोई काम नहीं करेगी और ना ही तुम्हारी हेल्प करेगी, बस हुक्म ही देती रहेगी। और एक हमारा ये नखट्टू जवाई, इसे तो दिन में 4 मरतबा खाना चाहिए, तौबा इतना हद हराम है, कोई काम काज करता नहीं है, बस इसे खाने को दिन रात चाहिए। तुम तो यूं करना कि बस ये कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये बहाना करके सो जाना, तुम आराम जरूर करना, तुम्हारे लिए आराम बहुत जरूरी है। जिसे भूख लगेगी वो खुद बनाएगा और खुद खाएगा। वैसे भी साइमा के शोहर की जिम्मेदारी साइमा की है, यहाँ पर आई है तो कुछ काम काज करे, अपने शोहर की जिम्मेदारी उठाए। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम इतने काम नहीं कर सकती और ना ही तुम करोगी, अपने ऊपर ये जबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ होगी। ठीक है, तुमने ना आराम करने, बस बहाना कर देना, साफ ही कह देना कि मैं काम नहीं कर रही,
तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये कहकर तुम सोने चले जाना। अरे साइमा की माँ, तुम समझाती क्यों नहीं हो साइमा को? आपको क्या लगता है मैं समझाती नहीं? अरे मैं तो उसे इतना समझाती हूँ, लेकिन उसके दिमाग में तो कोई बात बैठती नहीं। हजार मैं तो उसे कहा है कि अपने ससुराल में चिक चिक मत किया कर, मत लड़ाई किया कर, मत नाराज होकर आया कर यहाँ, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं। मुझे तो लगता है एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अब आप ही देखिए, ठीक ही तो कहती है इसकी सास, बचत करेगी तो कल को इनके ही काम आएगा, लेकिन नहीं, वो तो उसकी बचत को कुछ और ही नाम दे देती है। बस कहती है, दिन रात ताने देते हैं, बेरोजगारी के ताने देते हैं, ये ना करो वो ना करो, लड़ाई करती है, वो न जाने क्या क्या इसे नाम दे देती है। इसे तो बस हर वक्त यही लगा रहता है कि इसकी सास इसे रोक टोक करती है, अपनी मर्जी से रहने नहीं देती। लेकिन साइमा की माँ, इस तरह तो अच्छा नहीं लगता ना कि अब रोज रोज नाराज होकर बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ जाना। हम बेटी वाले हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को समझाएं। तुम कुछ कहो, अपनी बेटी को समझाओ उसे। अरे जी, इसीलिए तो कहती थी कि गांव में रिश्तेदारी मत करो, लेकिन आपके भैया ने मेरी बात कहाँ सुनी, गांव में ही ब्याह दिया। अब गांव में औरतें थोड़ी कंजूस तो होती ही है ना, वो थोड़ी अपनी मर्जी चलाती हैं। लेकिन नहीं जी, अब आपकी बेटी को कौन समझाए, वो तो चाहती है मेरी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हो। मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूँ, अब न जाने क्या होगा, वो तो किसी की बात नहीं सुनती। अरे मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा सब। भाभी जी, चिप्स खत्म हो गई है और ले आइए। लो देख लो, यहाँ आकर इन्हें हुक्म चलाने होते हैं, अपने घर में कुछ होता नहीं इन लोगों से। अच्छा मम्मी जी, मैं जल्दी से चिप्स फ्राई करके ले जाती हूँ, ये ना हो कि दामाद जी नाराज हो जाएं। अरे क्या खाक नाराज होगा, बड़ा ही बेशर्म आदमी है, कोई नाराज वाज नहीं होता। अगर नाराज हो गया तो हुक्म कैसे चलाएगा, खाने पीने को कैसे मांगेगा? नहीं, उसने नाराज नहीं होना, उसमें जरा शर्म नहीं है। हाँ बहू, साइमा की अम्मा ठीक कह रही है, कोई जरूरत नहीं है उसके ज्यादा चोंचले उठाने की, वरना तो और उसका दिल करेगा कि वो यहीं पे रहे। मुझे तो लगता है यहाँ आकर उसका पेट 2 गुना ज्यादा हो जाता है। जी पापा जी, लेकिन अभी तो उसके लिए ले जाती हूँ ना। हाँ अभी दे दे, लेकिन आगे से एहतियात करना बहू, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अरे भाभी, आप चिप्स फ्राई करने गई हैं या पाए बनाने गई हैं? आ भी जाए, अब ले भी आए, जब मजा खराब हो जाएगा तब लाएंगी, तब तो खाने को भी दिल नहीं करेगा, अब ले भी आए। आज उसे 2-4 खरी खोटी सुनाऊंगा तब समझ में आएगा। मुझे लगता है अब मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अरे नहीं जी, आप मत कहिएगा, अगर आप कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, गलत हो जाएगा। अब कुछ भी कहें, है तो वो हमारी बेटी और दामाद ही ना, अब कुछ तो हमें लिहाज रखना ही होगा, बात बिगाड़ भी तो नहीं सकते ना, आखिर बेटी का मामला है। ये है सितारा बेगम, और सितारा बेगम की एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी थोड़ी अकल से पैदल है, लेकिन उसकी किस्मत कि उसका शोहर भी उसी जैसा मिला है। सितारा बेगम अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। सितारा बेगम की बेटी साइमा थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी गांव में ही करा दी गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल को संभालना बिल्कुल नहीं आता। उसकी अपनी सास और नंद से बिल्कुल नहीं बनती, दिन रात चिक चिक की वजह से वो जब भी उसका मूड होता है नाराज होकर अपने मायके आ जाती है। और उनका दामाद, उन्हें तो फारिग रहने का बहाना ढूंढना चाहिए, वो अपनी बेगम के साथ साथ ही चले आते हैं। साइमा की माँ, अब तो आस पड़ोस वाले भी हजार बातें करना शुरू हो गए हैं कि आए दिन हमारी बेटी मैके आ जाती है। वो अपने ससुराल में बहुत झगड़ा करती है, बहुत चिक चिक करती है, उसे अपने ससुराल में रहना ही नहीं आता। अब हम भी क्या करें, इसे स्कूल में डाला था कि कुछ पढ़ लिख लेगी, लेकिन वहाँ पे भी इसका पढ़ाई लिखाई में काम ही नहीं चला। और अब जब उसकी शादी कर दी है तो उसका घर गृहस्थी में भी दिल नहीं लगता, यहाँ पे भी उसका दिमाग फारिग ही है कल से। मैं तो उसके इस रवैये से बहुत परेशान हो गई हूँ। अब देखिए ना, अब बहू की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब उसे दिन रात कितना काम करना पड़ेगा। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो अब बहू कब तक उसके चौंसले उठाएगी? अब बहू का चौथा महीना शुरू हो गया है, अब वो इन दोनों की खिदमत करेगी या हमारे काम करेगी, घर के काम देखेगी या आराम करेगी, क्या करेगी वो? देखो साइमा की माँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं उन दोनों से बात करता हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो कि मसला हो जाएगा। आखिर बेटी का मामला है, तो फिर तुम अपने हिसाब से ही देख लो कि क्या करना है क्या नहीं। तुम साइमा को समझाओ, अगर नहीं समझती तो थोड़ा सख्ती करो, या फिर उसे बोलो कि वो बहू की मदद करवाए, क्योंकि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो दिन रात बहू उनके चौंचले नहीं उठा सकती। ठीक है जी, कुछ करती हूँ, अब मैं ही साइमा को समझाती हूँ, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है साइमा की माँ, मैं दुकान छोड़कर आया हूँ, मुझे वापस जाना है। साइमा तो शादी के बाद भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे मोहल्ले वाले हम पे बातें कर रहे हैं, हद होती है। पता नहीं कब इसे अकल आएगी, कब बड़ी होगी ये। सच में ये औलाद का किया दरा भी माँ बाप को ही भुगतना पड़ता है। अब ये औलाद हड हराम निकल जाए तो हम जैसे बेचारे माँ बाप को सबकी बातें सुनना पड़ती हैं।
साइमा तो अपने ड्रामेबाजियों से अब बाज ही नहीं आ रही। कैसे समझाऊं इस लड़की को, इस नाअक्ल को कि अपना घर खराब करने पर तुली हुई है। जाकर देखती हूँ कि क्या कर रही है ये। अरे भाभी जी, क्या चिप्स थी, खाकर मजा ही आ गया, बहुत मजे की थी। भाभी जी, अब इतना अच्छा खाना तो आपने खिलवा ही दिया है, अब ऐसा करें जाकर ना कड़क चाय बनाएगा, और हाँ अदरक वाली चाय बनाएगा। आपको पता है ना, मुझे तो अदरक वाली चाय पसंद है। और हाँ भाभी, चाय ना मैंने भी पीनी है तो मेरे लिए भी बना लेगा। और हाँ भाभी, प्लीज खाना सा जल्दी बनाएगा। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब मुझे भूख लगती है ना तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए खाना सा जल्दी बना लीजिएगा। जी ठीक है आपी, मैं बना लाती हूँ अभी चाय। हाँ जाए भाभी, जल्दी बना कर लाइएगा। अरे साइमा, तू यहाँ पर ऐसे फजूल क्यों बैठी है? जब से आई तब से ऐसे ही बैठी है। जाकर अपनी भाभी के साथ जरा किचन में हाथ बटा ले। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, फिर भी बेचारी सुबह से काम कर रही है। अरे मम्मी क्या हो गया है? आपको मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता? अरे मैं आपकी बेटी हूँ, सही औलाद हूँ। मैं अपने मेके में भी काम करूँ और वहाँ पर ससुराल में सवाल तो छोड़ दो, मुझे इतना काम करवाते हैं। आपने भाभी को ना ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, बस आपको भाभी की तकलीफ नजर आती है। और मेरी मेरी क्या, मैं तो कोई फिक्र करता है नहीं, ना ससुराल में ना मेके में। मैं कहाँ जाऊँ आप ही बता दें। अब मेके में भी आकर मैं नुकरानी बनूं, सबकी बातें सुनूं, बस यही दिन आएगा था देखने के लिए। अरे बेटा क्या हो गया है, तू क्यों इतना बड़ा रिएक्ट कर रही है? तू खुद सोच, तेरी भाभी माँ बनने वाली है, उसे डॉक्टर ने बिस्तर बताया है, फिर भी बेचारी कब से काम कर रही है। अगर तू उसके साथ थोड़ा सा काम करवा लेगी तो क्या हर्ज है? अरे मम्मी आपको मालूम है, मेरी सास ने ना मेरी जेठानी से पूरे 9 महीने काम करवाया था, एक दिन भी उसको बेड रेस्ट नहीं करने दिया। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? इससे बड़े फायदे हो गए, वो ऑपरेशन से बच गई। अगर वो काम ना करवाती, बस हर वक्त बैठी रहती उनकी बहू, तो सुस्त हो जाती, फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता। अरे मम्मी इस तरह ना हरकत होती रहती है, ठीक रहता है इंसान। अरे आप भी ना मम्मी दादी को ज्यादा बेड रेस्ट ना कराएं और ज्यादा सर पर नच रहे, उससे काम करवाएं, ऑपरेशन नहीं होगा उनका। वैसे ना साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी। हाँ हाँ, एक तू सही और एक तेरी बीवी, बस तुम दोनों ही सही है, बाकी सारे तो गलत है। ये लीजिए मम्मी, ये चाय जीजा जी को दे दीजिए। अरे बहू तू कब से काम कर रही है? ऐसा कर थोड़ी देर बैठ जाए, आराम कर ले, फिर बाद में खाना भी तो बनाना है तूने। अरे खड़े होकर खाना बनाना है, फिर खड़े होकर थक जाएगी। जा बेटा, जाकर थोड़ा आराम कर ले। अरे भाभी जी, मुझे तो इसमें मीठा कम लग रहा है, आप ही लगता है शक्कर काफी कम डाली है। वो क्या है ना जीजा जी, हम लोग सारा शक्कर काम भी खाते हैं, ज्यादा मीठा पसंद नहीं किसी के इस घर में। पर इसमें इतना मीठा कम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने शक्कर डाली नहीं, शायद आप मीठा डालना ही भूल गई हैं भाभी। अरे नहीं नहीं जीजा जी, मैंने इसमें शुगर डाली है, आपको यूं ही गलतफहमी हो रही है। एक्चुअली मम्मी जी तो चीनी खाती नहीं, उनको तो शुगर है ना, तो हम लोगों ने भी आस्ते आस्ते बहुत कम कर दी है, शायद इसलिए आपको चीनी कम लग रही हो, वरना मैंने तो डाली थी। मम्मी आपको शुगर है ना, हमें तो नहीं ना, लगता है भाभी सब कुछ जानबूझ के गा रही है। भाभी को ना शौक हो गया हमें तंग करने का। अरे इतनी फीकी शायद नहीं, इंसान का पीने का दिल ना करे, आप जानबूझ के ऐसा करती ताकि अगली मतलब आपको कोई काम न कहे हम लोग। जाइए भाभी, जाकर ना चाय में शक्कर डालकर लाइए, हमें आदत थी फीकी चाय पीने की। अरे अगर ऐसे चलता है ना तो मेरी बहू की हालत तो बहुत खराब हो जाएगी, आगे बेचारे से कुछ होता नहीं। इन लोगों ने तो तंग करके रखा हुआ है इसे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या समझ रखा है मेरी बहू को, बेचारी मेरी बहू। इन लोगों ने मेरी बहू को नौकर बना दिया, बस ये कर दो वो कर दो। वो बेचारी अगर करे तो क्या करे, दोनों चक्कर बना दिया उसे, उससे तो कोई काम होता नहीं। और ये जो मेरी बेटी है, उससे तो ना सास की और ना नंद की खिदमत होती है, बस जहाँ पर आकर बैठ जाती है और रोब डाल जाती है मेरी बहू पर, अपनी खिदमत कराने आ जाती है और साथ में इसे भी ले आती है। आपने जैसा हार्ड ड्राम और नकम्मा दोनों एक जैसे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, इस बार मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मेरी बहू प्यारी। लाई जीजा जी, और आप ही मैं चाय में चीनी डाल लाती हूँ, अगर आप लोगों को इतनी कम लग रही है। अरे भाभी मुझे तो लगता है आप घर से कुछ सीख के नहीं, इतनी गंदी चाय बनाई। अरे माँ आप इसे कुछ सिखा दे, लगता है आपकी बहू को कुछ नहीं आता, ढंग से चाय नहीं बना सकती, खाना का ही बनाएगी। जा बेटा तू जाकर आराम कर, मैं चाय में चीनी डाल लाती हूँ। अरे माँ ये क्या, आपकी बहू की अनोखी माँ बन रही है, बस जाओ देखो, आराम कर बहू, आराम कर बहू, आराम कर, बस ऐसा कोई इसे आराम ही कराते रहो और अपनी बेटी को उसे नुकरानी बना दो। अब इंसान पूछे 5 बज जाए शाम के, ये क्या आराम करने का वक्त है? मेरे ससुराल में ना इस वक्त खाना चढ़ा देते हैं, खाना बनना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर आप बस बहू को आराम ही करवाते हैं। ज्यादा लाड प्यार हो रहा है आपका अपनी बहू के साथ। भाभी जी के जाकर खाना बनाए। और हाँ भाभी, चाय में तो आपने गलती कर दी, प्लीज खाने में कोई गलती ना करना, ये ना अगर इसे चाय गंदी बनाई वैसे खाना गंदा बना दे। जो भी सब्जी बनाएगी ना उसमें तड़का लाजमी लगेगा, मुझे तड़का बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे से तड़का लगाएगा सब्ज मिर्चों का, और चावल तो लाजमी बनाएगा, ये ना हो कि खाली एक सब्जी लाकर हमारे सामने रख दें। हाँ हाँ साइमा, तुमने बिल्कुल ठीक है,
और हाँ भाभी जी, साथ में ना कोई चटनी भी बना लेना। अरे मैंने सुना है आप चटनी क्या ही कमाल की बनाती हैं। अब इतना सुना है तो बना भी देगा। दामाद जी मैं दे चाहे, मैं इसमें चीनी डाल लाती हूँ। अरे बहू चल, मैं तेरे साथ किचन में चलती हूँ, आज मैं तेरे साथ खाना बनवा देती हूँ, तेरी हेल्प हो जाएगी। नहीं मम्मी जी रहने दीजिए, मैं खाना खुद ही बना लूंगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपके घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर आप किचन में खड़ी होगी थोड़ी देर तो घुटनों में और ज्यादा तकलीफ होगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं खुद ही बना लूंगी, आप छोड़िए। अरे चल बहू, मैं बैठ कर काम करवा लूंगी, मैं साथ तेरी हेल्प करवाती हूँ। तो चल, मेरी ज्यादा टेंशन न ले और ना फिक्र कर, खुद की भी कभी फिक्र कर लिया कर। हर वक्त बस दूसरों की फिक्र करती रहती है मेरी बहू। देख रही सैमा, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? वाह क्या इत्तेफाक है, मम्मी और भाभी की क्या ही जोड़ी है, क्या आपस में बनती है। मुझे तो लगता था तुम्हारे साथ ही बनती जितना वो अपनी बहू के साथ बनती है। मैं क्या देखूं, तुम देखो। क्या तुम्हारी माँ ने मुझे कभी कहा है कि लाओ साइमा मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं, मैं खाना बना दूं साथ? अरे मुझे तुम्हारी माँ ने जब देखो बस बातें से आती रहती है, कभी मेरा ख्याल किया उन्होंने? जरा कोई ना हमदर्दी नहीं होती उनके दिल में किसी के लिए भी। अरे साइमा फिक्र क्यों कर रही है, माँ है कितने दिनों की, आज है कल नहीं है। उसके बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा और तुम्हारा। फिर आराम से जब दिल करे खाना बनाना और ना बनाना, जो दिल करे वही करना। अरे कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा, इसलिए तो साइमा कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ घर चलो, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। वरना मैं कब के चला जाता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता ना। ऐसा करते हम लोग अपने घर ही चलते हैं। बस बस यही वजह है, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे घर में बार बार वापस चल जाती हूँ। लेकिन अब और नहीं, अब नहीं मैं जा रही। तुम्हारी माँ और बहन को सबक मिलना चाहिए, हर बार मेरे साथ ऐसा करती है वो। वैसे ना तूने ये बिल्कुल ठीक है, मेरी प्यारी मासूम सी साइमा हर वक्त मेरी बीवी के पीछे पड़ रहते हैं। चल ठीक है, फिर एक काम ही करते हैं, मैं भी तेरे साथ ना 10-15 दिन यहीं पर रहता हूँ। मेरी कमी तो फील होगी ना, तेरी हो ना हो। जब उनको मेरी इतनी याद सताएगी ना, देखना खुद ही माफी मांगने आएंगे मुझसे, फिर हम दोनों घर चलेंगे। वो ही तो, तुम्हें चाहिए क्या? यही रहे ना मेरे साथ लेके। यहाँ पर तुम्हें खाने पीने सोने हर चीज तो मिल रही है, इसे तुम चाह रहे हो। वैसे ना तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पर ना कोई तुम्हें सुनाने वाले है ना मुझे, बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहो, ऐसे जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जब दिल करता है जो को वो हो जाता है। अरे वहां तो सुबह होती ना बाबूजी पीछे पड़ जाते थे, सुबह सुबह ही मुझे 50-100 गाली सुनने पड़ते थे उनके कि ये कर लो वो कर लो, और मेरी माँ भी किसी से कम नहीं है। लाइए माँ जी, मैं चाय में चीनी डाल देती हूँ। अरे बहू, तू क्या चाहती है? कल को तेरे बच्चे को कुछ हो जाए और सारे इल्जाम तुझ पर आ जाए। मेरी बातें तुझे शॉकिंग जरूर लग रही होंगी, लेकिन अगर तू इनकी ऐसी ही गुलामी करती रहेगी ना तो ये तुझे घनो चक्कर बना देंगे। तुझे अपनी तबीयत का खुद ख्याल रखना है। इन लोगों को तेरी तबीयत की कोई फिक्र नहीं है और मुझे अपने पोते की बहुत फिक्र है। ये क्या कह रही है मम्मी आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ बहू, तुझे अपनी तबीयत का खुद ख्याल रखना चाहिए। तू इतने दिन रात काम करेगी तो बच्चे पे असर होगा। अब ये तुझ पे डिपेंड करता है कि तू दिन रात इनकी खिदमत करके इनके काम करना चाहती है या फिर कुछ आराम भी करना चाहती है, अपनी सेहत को देखना चाहती है। आ गई तेरी तबीयत इतनी खराब थी, अभी तो तू बेड रेस्ट से उठी है, अब फिर से तू इतना काम करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कौन जिम्मेदार होगा इन सब का? फिर मम्मी आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब मैं क्या आप भी और जीजा जी को इनकार कर दूं? मैं उन्हें कैसे इनकार कर दूं मम्मी जी? इसका बस एक ही हल है, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे करती जा। अरे मम्मी जी, आपने ये कब तक गिरा दिए? चुप रह बहू, ये मग्गे तो अपने बाप के घर से नहीं लेकर आई। अरे अरे, क्या हो गया सासू माँ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? और आपने ये मग क्यों गिरा दिए सासू माँ? अरे देखिए ना दामाद जी, इतनी लापरवाही, लापरवाही की मतलब हद ही होती है। इतने महंगे महंगे मैं मग्गे लेकर आई थी, ये दोनों मग ही तोड़ दिए। अब कौन इतनी लापरवाही करता है? ध्यान से पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन नहीं, अपने ही मस्त में मस्ती रहती है। अरे माँ जी, मैंने कहा ये मग तोड़े हैं? चुप, बिल्कुल चुप हो जा तू, झूठी मक्कार। मैंने खुद तुझे देखा है, ये मग अभी तूने तोड़े हैं। ये मम्मी जी को क्या हुआ? ये क्यों मुझे इतना डांट रही है? मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। अभी अभी मम्मी ने खुद ही तोड़े और अब ये मुझे कह रही है। क्या सोच रही है मम्मी जी? मम्मी ने तो मेरे साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया। ये मम्मी का कौन सा रूप है? अचानक से मम्मी को क्या हो गया है? मम्मी तो मेरा इतना ख्याल करती है, अब अचानक से वो मुझ पे ऐसा गुस्सा क्यों कर रही है? जबकि वो जानती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक और अब भी ये मेरा कसूर नहीं है, फिर भी वो मुझ पे इतना गुस्सा हो रही है। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई, मैंने देख लिया। मैं तो चीनी का डब्बा निकालने गई थी, इतने में तूने दोनों मग ही फेंक दिए। इस बात का गुस्सा था तुझे? क्यों फेंके तूने ये कप? अरे सासू माँ बस कीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। अब तो जो होना था वो हो गया,
मग थे, गिरने थे, टूटने थे, टूटने की चीज थी, टूट गई। अब भाभी को डांटने से क्या होगा, मगे जुड़ थोड़ी जाएंगे। अरे भाभी ने तो एहतियात ही की होगी, वो बेध्यानी से हो ही जाता है, हर इंसान से गलती हो जाती है माँ जी। अरे नहीं दामादी, आप इसके हमारे पे मत बोलिए, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने मेरे सामने मत तोड़ दी है, हद होती है। अरे माँ जी क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे पूछ पूछ अपनी बीवी से कि क्यों शोर कर रही हूँ मैं। अब तू ही देख, ये साइमा आई है घर पे, साथ में दामाद जी भी आए हैं। अब दामाद जी ने थोड़ी चाय में चीनी डालने के लिए कह दिया, लेकिन तुम्हारी बीवी ने क्या किया? तुम्हारी बीवी चाय के मग किचन में लाई, लाकर यहाँ पे फोड़ दिए। चलो मग तो टूटने थे टूट गए, ऊपर से झूठ भी बोले जा रही है कि नहीं तोड़े। हद नहीं हो गई, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा इसे तोड़ते हुए। अरे मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, वरना मैं तेरी बीवी से जरा काम न करवाऊं। इतना एटीट्यूड है तो मैं इसे जरा काम न कहूँ, खुद ही कर लिया करूँ। मेरी तो मजबूरी है, इसीलिए तेरी बीवी को बोल देती हूँ। मैं तो सोच रही थी मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी सी है, बड़ी मासूम सी है, लेकिन नहीं, मेरी तो ये गलतफहमी थी। मैं यहाँ आई, ये तो कुछ बड़बड़ा रही थी और गुस्से में सारे मग तोड़ दिए। मम्मी जी, ये आपको क्या हो गया है? आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैंने मग नहीं तोड़े। खबरदार, जो आज के बाद मुझे मम्मी जी बोला तो ये मेरी गलतफहमी थी। जो मैंने तुझे अच्छा और सीधा समझा, तुझे अपनी बेटी कहा, लेकिन तू इस लायक नहीं है। और तू बेटा, तू ऐसा कर, इसे अभी इसके मायके छोड़ के आ। चल जा बहू, तू जाके अपनी पैकिंग कर, तैयारी कर। अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेगी, जाके अपने मायके रह के आ। अरे मम्मी का दिमाग तो नहीं चल गया? अगर इन्होंने भाभी को मेके भेज दिया तो घर में सारे काम कौन करेगा? मैं भी आई हूँ, मेरे शोहर भी आए हैं, मम्मी को भाभी को यूँ भेजना नहीं चाहिए। अगर उनसे थोड़ी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दे, लेकिन मम्मी तो ज्यादा ही ओवर रिएक्शन कर रही हैं। अब मम्मी को कौन समझाए? जहाँ गुस्सा करना होता है वहाँ करती नहीं है, और जहाँ नहीं करना होता वहाँ कर बैठती है। क्या जरूरत है इतना डांटने की भाभी को? भाभी की तबीयत का कुछ लिहाज कर ले, लेकिन नहीं, मम्मी है कि डांटे जा रही है। लेकिन माँ जी, आप मुझे यहाँ से जाने को क्यों कह रही हैं? मेरी क्या गलती है? सफीना, मेरी माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी माँ के खिलाफ या मेरी माँ से जवाबदेही करने की कोशिश भी मत करना। अब उन्होंने कहा है तुम्हें अपने मायके जाना है तो तुम्हें जाना है। अभी जाओ, जाकर पैकिंग करो, अब तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहोगी। लेकिन जी, मैं लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी माँ के मुताबिक रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है मेरी माँ ने कितनी मेहनत से 1-1 रुपया जोड़कर ये घर बनाया है, और तुम होके सामान तोड़े जा रही हो, यूं जाया कर रही हो मेरी माँ की मेहनत को। तुम्हें तो जरा ख्याल नहीं है। तुमने तो सोचा बस पैसे आते हैं, फ्री में आते हैं, उड़ाते जाते हैं। सारी चीजों को बेध्यानी से, गैर जिम्मेदारी से करती हो। मुझे तो लगा सिर्फ मेरी सास और नंद ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ यहाँ तो सास और शोहर दोनों ही एक तरफ हो गए हैं, और बेचारी भाभी एक तरफ हो गई है। मेरे साथ तो चलो फिर भी मेरे शोहर होते हैं, पर भाभी तो वो तो बेचारी अकेली ही हो गई है। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। मैंने सच में ये नहीं करा है, मुझे कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, मम्मी क्या कह रही है। सच में मेरी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज मेरी बात सुने, मुझ पे यकीन करें। चुप, मैंने कहा ना एक और लफ्ज नहीं। तुम चलती हो या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं यहाँ से। कि माँ ने कहा है अब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मतलब नहीं रहोगी, समझी तुम? मम्मी, मैं सुबह ही सारी सब्जियां ले आया था, मैंने किचन में रख दी हैं, लेकिन आगे बारिशें शुरू हो गई हैं और सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, इसलिए हिसाब किताब से ही चलना पड़ेगा। कोई भी फजूल खर्ची हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक वक्त में सब्जी बनाना और एक वक्त में दाल वगैरह बना लेना, 2-2 3-3 डिशेस मत बनाना, और थोड़ी कंजूसी कर लेना माँ। वैसे भी बारिशों में सब्जी मुश्किल से ही मिलती है, और अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है। जरूरी नहीं कि 2 टाइम 2-2 दिन 2-2 3-3 सब्जियां बने या फिर दालें भी बने, एक टाइम में एक चीज बना लीजिएगा। और आपको तो पता है आजकल मेरा काम भी थोड़ा मंदा ही चल रहा है। मैं 5 किस्म की सब्जी लेकर आया हूँ, कम से कम आप पूरा हफ्ता इसी सब्जी से निकालिएगा। एक दिन दाल बना लीजिएगा और एक दिन सब्जी। मुझे पूरा हफ्ता ये मत कहिएगा कि सब्जी ले आओ, मेरे पास सिर्फ इतना ही बजट था। चलो साइमा, अब तेरी भाभी तो यहाँ रहेगी नहीं, इसीलिए हमें ही खाना बनाना पड़ेगा। हम दोनों अभी से खाने की तैयारी कर लेते हैं। और तेरे भाई ने कहा है ना कि एक दिन सब्जी और एक टाइम पर दाल बनेगी। मैं तो कहती हूँ आज के लिए हम दाल ही बना लेते हैं। लेकिन माँ जी, मैं दाल तो नहीं खा सकता अकेले, वो भी एक पूरे टाइम में। नहीं माँ जी, आप ऐसा कीजिएगा, सिर्फ मेरे लिए ना आप कोई सब्जी बना ले और साथ में कोई टमाटर की चटनी वगैरह बना लीजिएगा। नहीं बेटा, मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। अब मेरे बेटे का काम भी सही नहीं चल रहा, अब मुझे कुछ तो ख्याल करना है ना।
अब वो इस घर का इकलौता कमाने वाला है, इस घर को वही मेंटेन करता है। अब उसने कहा है कि एक टाइम पे सब्जी और एक टाइम पे दाल बननी चाहिए, तो अब ऐसा ही करना होगा। अगर मैंने फजूल खर्ची की और चीजें बाद में कम हो गई तो हम क्या करेंगे? क्या 2 दिन भूखा रहेंगे? मेरा बेटा कहाँ से ये चीजें मेंटेन करेगा? उसने एक अपना बजट बनाया है और हमें भी उस मुताबिक चलना पड़ेगा। अब वो कमाता है तो उसे पता है कि किस हिसाब से खर्च करना है। कमाने वाले को आमदनी का पता होता है, इसीलिए इस दफा हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब हमें उसी हिसाब से खर्च करना होगा। अब हम अपने बेटे पर मुश्किल तो नहीं डालेंगे ना? हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं फिर बाहर बैठता हूँ। अरे कहाँ मैं अपने घर में चिकन खाता था रोजाना और कहाँ यहाँ मुझे सूखी दाल खानी पड़ेगी। साइमा ने तो लगता है कसम ही खा दिया कि वो मेरे साथ घर नहीं जाएगी। पता नहीं से यहाँ रह के कौन सा सुकून मिलने वाला है। थोड़ा सा घर में काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा इसका। लेकिन कोई बात नहीं, साइमा की मर्जी, मैंने तो इसे बहुत मना लिया है। नहीं चलना तो ना चले, मैं तो यहाँ से जा सकता हूँ ना, मैं तो यहाँ से चलता हूँ भाई, मेरा तो वही घर है। मुझसे नहीं खाई जाती ये सूखी फूकी दाल और फिर से निकाला हुआ खाना। मैं तो अपने घर जाके ऐशो आराम से चिकन खाऊंगा। अच्छा हुआ जो कल मुही चली गई, वरना तुझे कुछ खाने भी ना देती तेरी भाभी। अरे ऐसे क्यों कह रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके रहते हुए मुझे कोई खाने पीने को ना दे और भाभी मुझे कैसे नहीं खाने पीने को देंगी? अरे बेटा अभी देखा नहीं, तेरा भाई कमाता है तो कैसे हमारे ऊपर हुक्म चलाता है। कह कर गया है एक टाइम दाल बनी और एक टाइम ही सब्जी बनेगी, और वो उसकी बीवी है, हम पे हुक्म चलाएगी। ठीक है मम्मी, मुझे काम याद आ गया है, थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ हाँ आ जाना, अब तुझे ही को तो घर को संभालना है, तुझे काम करना है। तुझे तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है बेटा। अब तू तो मेरी बेटी है, मेरा एहसास करेगी तू। जी माँ अभी आती हूँ। हाय अल्लाह, बेटी को सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी बहू को कितना डांटा, कितना उल्टा सीधा बोल दिया। अगर मैं उसे सीधा सीधा कहती कि वो अपने मैके हो है, थोड़ा आराम कर ले, उसे इतना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं। वो तो अपने मैके जाएगी ही नहीं, उसे तो बस ये जिम्मेदारी संभालनी है। ये भी नहीं सोचती कि उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे माफ करना बहू, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी और तेरे लिए यही बेहतर था। मुझे अपनी बेटी को सबक सिखाना था। मैं सच कह रही, मग मेरे हाथ से नहीं टूटे, मैंने नहीं गिराए, मैंने नहीं तोड़ा इन्हें। अरे मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो, तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है कि क्या माजरा है, तुम मेरी माँ को नहीं जानती। मेरी माँ के इस रवैये के पीछे भी तुम्हारे लिए भलाई छुपी है। वो तुम्हारा भला चाहती हैं, उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। उनका मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम माँ जी की गेम को समझो तो सही। आप कैसे कह सकते कि मेरे लिए भलाई छुपी हुई थी? उन्होंने मुझे इतना डांटा, पहली बार उन्होंने मेरे इंसल्ट की, और देखा नहीं आपने, वो मुझे कह रही है मैं घर से निकल जाऊं। इसमें कौन सी मेरी भलाई है? आप कह रहे हैं कि मेरी भलाई छुपी है, कहाँ है भलाई? यूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है ना। अब मैं अपने ही घर से चले जाऊं। आपने मुझे घर से निकाल दिया और आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप ही कहते कि मैं निकल जाऊं। ये है भलाई, ये है आप लोगों का प्यार। आज तक मालजी ने मेरी सदर से बात नहीं की, अब अचानक उन्हें न जाने क्या हो गया है जब वो मुझसे ऐसी बात कर रही है। अरे नहीं बेगम, देखो अगर माँ जी तुम्हें कहती कि तुम अपने मायके चले जाओ तो क्या तुम जाती? तुम नहीं जा रही थी, तुम्हें तो इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसीलिए वो चाहती हैं कि तुम यहाँ ना रहो, अपने मायके जाके आराम करो। अगर तुम यहाँ रही तो साइमा तुम्हें आराम नहीं करने देगी। क्या मतलब? साइमा और जीजा जी के फरमाइशों से बचाने के लिए माँ जी ने तुम्हें ये सब कहा है ताकि तुम यहाँ से चली जाओ। मतलब वो सब नाटक था? माँ जी ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो मुझे आराम दे सके? हाँ और नहीं तो क्या, वरना माँ जी तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, वो क्यों तुम्हें डांटेंगी? मैं जानता हूँ कि माँ तुमसे नहीं टूटे, अगर तुमसे टूट भी जाते तब भी माँ जी तुम्हें कुछ ना कहती। ये सब तो एक नाटक था, बस तुम्हारी भलाई के लिए, ये थी तुम्हारी भलाई। मुझे लगा माँ जी मुझसे खफा हो गई हैं। शायद मैंने कोई गलत कर दिया जिसकी वजह से माँ जी मुझसे नाराज हो गई हैं। मैं उनके बारे में क्या क्या सोच रही थी, मैंने तो उनके खुलूस पे शक किया। वो तो मेरी ही भलाई चाहती थी और मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, समझ ही नहीं सकी। चलो कोई बात नहीं, अब तो जो होना था वो हो गया। अब तुम अपने दिल को हल्का रखो, परेशान मत हो। तुम्हें यहाँ साइमा आराम करने नहीं देगी,
उनकी तो दिन रात की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। मैं एक दफा माँ जी से मिल लूं। मैं उनसे माफी मांग रही थी, मैंने उनके बारे में गलत सोचा, वो तो मेरी ही भलाई कर रही थी। बहू, माँ जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया है। बेटा, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहती थी, वो सब तो मैंने सिर्फ साइमा को दिखाने के लिए किया था, वरना मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहती थी। मुझे पता है मेरे रवैये ने तुम्हें हर्ट किया है ना? तुम हर्ट मत हो, दिल से बुरा मत जानो। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम आराम करो, और मुझे पता है मेरी बेटी तुम्हें यहाँ आराम करने नहीं देगी। नहीं माँ जी, आपने तो मेरी भलाई के लिए ही ये सब किया था, मैं ही बेवकूफ थी, मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे समझ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो और अपने मैके रह आओ। खुद ही साइमा की अकल ठिकाने आ जाएगी, जब वो यहाँ रह के खुद सारे काम करेगी, फिर उसे समझना पड़ेगा कि यहाँ रह के भी काम करने हैं और ससुराल में भी, और वो खुद ही अपने ससुराल चली जाएगी। जी माँ जी, थैंक यू माँ जी, मैं वाकई बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है, और मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी प्यारी सी बहू मिली है। हाय अल्लाह, मेरे तो घुटने दर्द से जैसे चूर हो गए हैं, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, इतने घुटनों में दर्द है मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तो थक जाती हूँ। अरे साइमा बेटा। जी मम्मी बोलिए, क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया है? अरे देखो बेटा, तुम्हारी भाभी तो मेके चले गई हैं, 2 दिन हो गए हैं, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मुझसे तो कुछ पा नहीं रहा, और ना ही मैं खाना बना रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अगर तुम लोग को भूख लगे तो खाना खुद ही बनाकर खा लेना। और हाँ बेटा, कपड़े बहुत ज्यादा पड़े हैं धोने वाले, वो भी धो देना, और सिंक में बर्तन पड़े हैं वो भी धो लेना। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, जब से तुम्हारी भाभी गई है इस घर से, पोछा भी लगा, वो भी जरा लगा देना। देखो ना घर कितना गंदा हो रहा है, गंदा घर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये सारे काम तुम कर लेना, मुझसे तो अब होते नहीं। अरे मेरे तो बहुत दर्द है घुटनों में। पर माँ मैं कैसे करूँ, हमारे वहाँ तो वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक है, कपड़े तो खुद ही धुल जाते हैं, और काम के लिए भी मासी आती है, वही सारे काम करती है, मैंने तो कभी सफाई भी नहीं की, और आप मुझे यहाँ पर कह रही है मैं पोछा लगाऊं, कपड़े धोऊं, बर्तन धोऊं। अरे मम्मी मैं नहीं काम कर रही, ना ही मुझे आदत है। अरे आप ऐसा करें अपनी बहू की बुला लें। नहीं बेटा, मुझसे नहीं बुला सकती, मैं इससे बोल रही। फिर मम्मी वो ना मैं भी जा रही हूँ, मुझे ना याद है मेरी सास का सुबह फोन आया था, वो मुझे बुला रही थी। वो माँ मैं तो ना अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं उनके। चलो तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।